ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, भाद्रपद मास का आरंभ हो चुका है और कुछ ही दिनों में घर घर में कान्हा के जन्म की बधाइयाँ बजने वाली हैं। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, या फिर यूँ कहें कि उनका प्राकट्य हुआ था। और प्रत्येक वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धा के साथ भक्तगण भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी को तंत्र की 4 महारात्रियों में से एक माना जाता है, इसलिए इस दिन कुछ खास उपायों द्वारा मनुष्य चारों ओर से धन, संपदा, सफलता, सुख, समृद्धि इत्यादि प्राप्त कर सकता है। विशेषकर इस रात्रि में आप शनि, राहु, केतु, भूत, प्रेत, वशीकरण, सम्मोहन, भक्ति, प्रेम इनका प्रयोग करके यानी कि इनका उपाय करके आप विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा विशेष रूप से कमजोर होता है उनके लिए तो यह व्रत करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जो भी अविवाहित लड़कियां व्रत रख के कान्हा जी को आज के दिन झूला झुलाती हैं, उनके भी विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। इस दिन तरह तरह से अपनी अपनी क्षमता अनुसार व्रत, पूजन या उपाय अवश्य करने चाहिए। कान्हा से जुड़ी कुछ विशेष चीजें जिन्हें आप विशेष मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके अपने घर पे विराजमान कराते हैं या फिर स्थापित करते हैं, तो इससे आप अपने घर में बरकत स्वयं बढ़ा सकते हैं, अपने घर में सुख, समृद्धि, शांति बढ़ा सकते हैं। इस बार जन्माष्टमी पर आपको कान्हा की कुछ प्रिय वस्तुएं, कुछ गुप्त वस्तुएं जरूर अर्पित करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे। और जो भी निसंतान दंपति अपने जीवन में लड्डू गोपाल के समान सुंदर बालक की कामना करते हैं, उनको तो विशेष रूप से ये सारे उपाय अवश्य करने चाहिए। इस दिन आपको सत्संकल्प व्रत आरंभ करना चाहिए, और रात्रि में निश्चित काल की पूजा के बाद, यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, उनका पूजा करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमजोर चल रहे हैं, पूरे दिन व्रत रखना जिनके द्वारा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में कम से कम फलाहार लेकर के दूध इत्यादि का सेवन करते हुए दिन भर व्रत रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करना चाहिए। रात में 12 बजे के बाद भगवान कृष्णचंद्र का जन्म करवाने के बाद, उनका पूजन करने के बाद प्रसाद लेकर अपना व्रत तोड़ना चाहिए। कृष्ण जन्म के पहले यानी कि 11:30 बजे के आसपास आप स्नान कर ले। स्नान के जल में थोड़ा सा काला तिल मिला दे, गंगा जल मिला दे, और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आपको ये कार्य करना है। मान लीजिए कि आपको शारीरिक कोई कष्ट है, स्नान नहीं कर सकते रात के वक्त, स्नान करने के बाद आपकी समस्या बढ़ सकती है, तो ऐसे में आप हाथ मुंह अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद अपने वस्त्र बदल लें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या फिर उनकी जो भी पूजा सामग्रियां हैं उन्हें स्पर्श करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराएं, उनको सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराएं, नए वस्त्र धारण कराएं, नए आभूषण धारण कराएं, तुलसी दल की माला अर्पित करें, और जो भी प्रसाद, जो भी भोग आज के दिन आप उन्हें लगाते हैं, सब में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके अलावा जो लोग भी पाठ इत्यादि करना चाहते हैं, तो वह श्री कृष्ण जन्म का पाठ करें, तो राधा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री कृष्ण और राधा रानी के 1000 नामों का पाठ कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र का नाम कीर्तन कर सकते हैं। और छोटे छोटे से उपाय आपको बता रहे हैं, वो आज के दिन आप अवश्य करें। श्री कृष्ण को प्रिय 5 ऐसी वस्तुएं हैं जो आज के दिन आपको श्री कृष्ण को अवश्य अर्पित करने चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको करना है वह है गाय और बछड़ा। यदि आप ग्रामीण इलाका में रहते हैं और आपके द्वारा संभव है, तो आप गाय बछड़ा आप खरीद के भी ला सकते हैं, लेकिन हर किसी के द्वारा यह संभव नहीं है। तो ऐसे में आप गाय और बछड़े की छोटी सी चांदी की मूर्ति लाकर उनके सामने स्थापित करें। आज के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। और जो भी आप गाय या बछड़े की मूर्ति लेकर आते हैं, वो कोशिश करें कि चांदी की हो, और अगर आप चांदी की नहीं ला सकते हैं तो मिट्टी की ले आइए। खास करके यदि आप आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो जन्माष्टमी के दिन आपको गाय और बछड़े की मूर्ति जरूर लाके स्थापित करनी चाहिए। और हो सके तो किसी भी ब्रह्मचारी पंडित ब्राह्मण से आप
88,000 कृष्ण मंत्रों का जाप करा ले। इसके बाद आप गाय और बछड़े की यह मूर्ति स्थापित करें, उनका भी विधिवत पूजन करें। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय अवश्य करें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि गौ के साथ बछड़ा जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा चमत्कारी है और श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिरों में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां होती हैं उसमें गुंजा की माला धारण किए होते हैं। जन्माष्टमी के दिन गुंजा के दाने ले आएं और इसे पिरोकर आप एक सुंदर सा माला तैयार करें, इसे भगवान श्री कृष्ण को धारण कराएं। बाद में चाहे तो आप इसी माले से मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर इसे आप गले में भी धारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर जो तीसरी चीज़ है जो आपको घर पर अवश्य लानी चाहिए, अगर पहले से है तो इसे पूजा में प्रयोग करें और अगर नहीं है तो इसे आज के दिन घर पर लेकर आए, वो है दक्षिणावर्ती शंख। कहा जाता है कि जिस घर में यह शंख होता है और विधि पूर्वक इसका प्रयोग किया जाता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और जन्माष्टमी के दिन इसी दक्षिणावर्ती शंख में कच्चे दूध, गाय के कच्चे दूध डालकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। बाद में आप चाहे तो इसी शंख का प्रयोग आप प्रत्येक एकादशी पर भी भगवान का अभिषेक करने के लिए कर सकते हैं। धन वर्षा करने व सुख समृद्धि प्रदान करने में दक्षिणावर्ती शंख का कोई भी तुलना ही नहीं है। जब भी दक्षिणावर्ती शंख घर में लेकर आए तो इसे सिद्ध कराकर फिर स्थापित करें, फिर देखें इसका चमत्कार। प्रेम और शांति का संदेश देने वाली बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है और हमेशा भगवान श्री कृष्ण इसे अपने पास ही रखते हैं। यदि आपके घर में वास्तु दोष है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इस दिन आप अपने घर पे बांसुरी लेकर आइए और रात के समय यानी कि निश्चित काल में रात को 12 बजे के बाद जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो यह बांसुरी श्री कृष्ण को अर्पित करिए। और जन्माष्टमी के अगले दिन प्रातःकाल इसी बांसुरी को आप अपने घर के दीवार पर, घर में पूरब के दीवार पर तिरछी करके लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त होता है। इससे घर में सकारात्मकता भी बनी रहेगी और आर्थिक तंगी दूर होने में भी मदद मिलेगी। यदि आप चांदी की बांसुरी नहीं ले सकते तो आप बांस की बांसुरी लेकर आइए और उसका मुंह नीचे की ओर यानी कि ज़मीन की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, पति पत्नी में तनाव की स्थिति है, तो ऐसे में इस बांसुरी को आप अपने बेडरूम में अपने बेड के पास रखें। घर में कोई व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है तो इस बांसुरी को उसके घर के दरवाजे के ऊपर यानी कि उसके कमरे के दरवाजे के ऊपर लगा दे, इससे स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। पांचवी चीज़ जो आपको अर्पित करनी है वो है गोमती चक्र। आजकल गोमती चक्र मिलते तो हर जगह है लेकिन उसकी शुद्धता का कोई प्रमाण नहीं होता। तो जो ओरिजिनल वाला गोमती चक्र आपको किसी पंडित से, किसी पुजारी से, किसी ज्योतिष से मांगकर आपको लानी है। यदि आपके नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बाधाएं आ रही हैं, तो आज के दिन आप 11 गोमती चक्र लेकर आएँ और लड्डू गोपाल या फिर विष्णु भगवान के जिस भी स्वरूप की आज के दिन आप पूजा आराधना करते हैं उन्हें यह अर्पित कीजिए। उनसे अपने कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए और फिर इसे वहां से पूजा स्थान से उठाकर पीले रंग के रेशमी कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस, दफ्तर, कार्य क्षेत्र या फिर घर के मुख्य द्वार पर, घर की तिजोरी में स्थापित कर दें। तो जन्माष्टमी पर जो भी चीज़ें आप घर ला रहे होते हैं, चाहे आप गोमती चक्र लाएं, चाहे आप बांसुरी लाएं, तो इन सभी चीज़ों को ऐसे ही नहीं रखना है। आपको क्या करना है, रात को 12 बजे जब भी आप स्नान इत्यादि करके आके पूजा करने बैठेंगे तो जन्माष्टमी की पूजा करने के पहले इन चीज़ों को वहाँ पर स्थापित कर दें पूजा स्थान पर। पूजा के दौरान पूरे भाव के साथ इन सामग्रियों को भगवान के समक्ष रखें और जो भी पुष्प इत्यादि भगवान को आप समर्पित करते हैं, थोड़ा थोड़ा पुष्प इन सभी चीज़ों पर आप अर्पित करते जाएं। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान कृष्ण की पूजा करने के बाद एक गुप्त मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। मंत्र है ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर मंत्र है। 108 बार इस मंत्र का जाप करें और जो भी चीजें आप लेकर आए हैं जन्माष्टमी के दिन उन्हें आप भगवान श्री कृष्ण के सामने, कान्हा के सामने ही रात भर रहने दें। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप इसके स्थान पर ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बहुत ही
सुंदर प्रभाव इसका प्राप्त होता है यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करता है तो इस मंत्र जाप के बाद आप ये सारी सामग्रियां पूजा स्थान पर ही श्री कृष्ण के सामने छोड़ दें। प्रातःकाल जो चीज़ें आपको काम में लानी है, जिसका प्रयोग करना है, उन चीज़ों को वहां से उठाकर प्रयोग में लाएं। तो इस जन्माष्टमी आप इन सामग्रियों को अपने घर पर लाएं और कान्हा जी को अवश्य अर्पित करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।